जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं वाइगोस्की के सिद्धांत की। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में जीन पियाजे, ब्रूनर के अतिरिक्त वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक प्रतिष्ठित सिद्धांत माना जाता है। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को आधार बताया है। अतः उनका यह कहना है कि बचपनावस्था में बच्चे को उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख या महत्वपूर्ण सदस्यों का उसके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक प्रतिष्ठित सिद्धांत माना जाता है। इनके दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अनेकों शोधकर्ताओं ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को समझने तथा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वाइगोस्की ने 1920-1930 के बीच काफ़ी शोध कार्य किया था। इसी अवधि में पियाजे का सिद्धांत भी मूर्त रूप ले रहा था। दुर्भाग्य से इस रूसी विकासात्मक विज्ञानी की 38 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। फिर भी उनका विचार आज भी शोध के लिए प्रेरणा देता रहा है। उनका मत रहा है, सामाजिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अतः वाइगोस्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। बालकों के चिंतन आदि में इसी कारक के कारण असमानता प्रदर्शित होती है। किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। उनके अनुसार यदि किसी के संज्ञान का अध्ययन उसके परिवेश से अलग करके भी किया जाए तब भी उसके विश्वास, मूल्य एवं बौद्धिक चिंतन का उस पर प्रभाव पड़ेगा ही। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं के कारण लोगों के संज्ञान में भी असमानता आती है, क्योंकि संज्ञान का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है। इसके विपरीत पियाजे का मत था कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यदि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों की तुलना की जाए तो अंतर स्पष्ट प्राप्त होता है। इससे वाइगोस्की का सिद्धांत अधिक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। वाइगोस्की ने बालक में भाषा विकास पर बल दिया है, जबकि जीन पियाजे महोदय विचार विकास पर बल देते थे। आइए जानते हैं वाइगोस्की के सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का आशय है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते। परंतु उन्हें यदि लोगों या निर्देशकों का सहयोग या सहायता प्राप्त हो जाए तो उसे संपन्न कर सकते हैं। इस स्थिति को सामाजिक सहयोग कहा गया है। इसके लिए अधिक से अधिक सक्षम एवं योग्य निर्देशकों की सहायता ली जा सकती है। इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं और इसमें
कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को और अधिक समझते हैं। देखिए, ये जो आपका एक क्षेत्र ऐसा है जिसको बोलते हो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसमें व्हाट आई कैन डू, जो बच्चा स्वयं से किसी समस्या को कर सकता है, जिसको आप जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके बाद का ये जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें बालक समस्या का हल नहीं कर पाता है, कोई दी गई समस्या का हल नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से इसके मध्य का क्षेत्र ये जो देख रहे हैं, तो यही कहलाता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको आप व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, तो ये सहायता निर्देश देने पर ये स्तर में बालक कार्य कर सकता है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है बाहर वाला, ये है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ पोटेंशियल जिसको बोलते हो संभाव्यता का स्तर, और इस मध्य को बोलते हो समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, और इसको बोलते हो वास्तविक विकास का क्षेत्र। देखिए, ये 3 स्तर हैं। तब बालक का जो आपका वास्तविक विकास क्षेत्र है और उसके बाद का अंत का जो है संभाव्य विकास क्षेत्र, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें हम उसकी सहायता करते हैं, निर्देश देते हैं, या अन्य सुयोग्य अध्यापक विशेषज्ञ उसको निर्देश देते हैं, सहयोग देते हैं, तो तब वह अपनी समस्या को हल कर पाता है। इसमें एक आता है कभी कभी टर्म MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स वही हैं जो आपको सहयोग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, निर्देश देते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है स्कैफोल्डिंग, जिसको आप पाड़, ढांचा, मचान या पाइट कहते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग आपका थोड़ी सी सहायता है, अल्प समय के लिए कोई एक सहायता है, कि जैसे सीढ़ी पर चढ़ना है या बालक को साइकिल चलवाना है, तो थोड़ा सा उसको हेल्प कर देंगे, पुश कर देंगे, तो वो आपका ढांचा कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। छोटी अल्प थोड़ी सी सहायता जिसको आप ढांचा बोल देते हैं। आइए और देखते हैं और समझते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ZPD और स्कैफोल्डिंग से बनते हैं। तो इसमें ZPD वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को आधार बताया था। अतः उनका यह कहना है कि बचपन में बच्चे को उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख या महत्वपूर्ण सदस्यों का उसके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। समीपस्थ विकास क्षेत्र का आशय है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं, परंतु यदि उन्हें अपने लोगों या निर्देशकों से सहायता प्राप्त हो जाए तो वे उसे संपन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को सामाजिक सहयोग कहा गया है। इसके लिए अधिक से अधिक सक्षम एवं योग्य निर्देशकों की सहायता ली जा सकती है, जिनको आप MKO कहते हो, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग शब्द का विस्तृत प्रयोग किया गया है, तो ये विगास्की महोदय कर रहे हैं। इसके पहले स्कैफोल्डिंग शब्द जो दिया गया है वो जेरोम ब्रूनर महोदय ने पहले शब्द दिया था स्कैफोल्डिंग। जब संज्ञानात्मक योग्यता के विकास की गति में वृद्धि होती है तो ये मान लिया जाता है कि एक बच्चा किसी समस्या का समाधान करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता है। यदि उसे अपने माता पिता से सहायता मिल जाए तो वह उनका समाधान कर सकता है, परंतु यदि किसी बालक में कौशल अधिक है तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब दूसरा लेते हैं, जैसे इनका एक अगला संप्रत्यय है सूक्ष्म वृत्तीय विकास। देखिए, सूक्ष्म वृत्तीय विकास में संज्ञानात्मक विकास की अवधि में
ये लघुकालिक अवधि है जिसमें बच्चे किसी समस्या के समाधान में अपने विचार, उपागम या तकनीक को बदलते रहते हैं। अर्थात अपेक्षाकृत लघु आवृत्ति में बालकों के चिंतन, समस्या समाधान या विचार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं उसे सूक्ष्मवृत्तीय विकास कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि किसी बच्चे को जोड़ने या घटाने का कार्य कुछ सप्ताह तक दिया जाए, जैसे 10 सप्ताह तक। इस अवधि में उसके समाधान व्यवहार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होगा उसका प्रेक्षण करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकती हैं। अगला संप्रत्यय है व्यक्तिवृत्तीय विकास। व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उन्हें व्यक्तिवृत्तीय विकास कहा जाता है। अगला संप्रत्यय है जातिवृत्तीय विकास। विकास के अध्ययन का यह वह उपागम है जिसमें विकासात्मक परिवर्तनों का मापन तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है, जैसे मानव विकास का विश्लेषण अतीत के सैकड़ों या हजारों वर्षों की अवधि को भी ध्यान में रखकर करना। इस प्रकार से विगास्की ने जेडपीटी कॉन्सेप्ट और अन्य संप्रत्ययों को बहुत अच्छे से बताया है, जो बहुत ही वैज्ञानिक प्रतीत हो रहा है। इसके शैक्षिक उपादेय की बात करते हैं कि विगास्की के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। विगास्की के अनुसार क्षमता न तो निहित है और न ही आनुवंशिक, बल्कि बालक सीखने के लिए तत्पर तब होगा जब वह उसके संभावित विकास का क्षेत्र में हो, परंतु जब सीखना बालक के संभावित विकास के क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो वह सीखने की चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता और उसका मनोबल व आत्मविश्वास बिखर जाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि बालक के संभावित विकास के क्षेत्र का ध्यान में रखकर उसे समस्याएं दें, उसे शिक्षण कार्य करें या उसको चुनौती दें या ऐसा समस्या या शिक्षण करें। नेक्स्ट है बालक का सीखने का लक्ष्य उसकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए तथा उसकी सफलता उसके गतिशील व बदलते संभावित विकास के क्षेत्र के संदर्भ में मापी जानी चाहिए। ढांचा निर्माण द्वारा शिक्षक को बालक को चुनौतियों से अवगत कराना चाहिए, उसे बालक को निर्देश देना चाहिए, वह धीरे धीरे स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक को धीरे धीरे स्वयं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि साथियों को मोर नॉलेजेबल अदर के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए उन्हें समरूप समूह की बजाय बहुजातीय समूहों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दें, जिससे वे एक दूसरे से सीख सकें। इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आपका जैसे एक ये भी कहा जाता है जो बच्चा ZAD, जैसे जो बच्चा कार्य कर सकता है, बच्चा कार्य नहीं कर सकता, मतलब संभाव्य विकास। जो बच्चा कार्य कर सकता है, जो नहीं कर सकता है, उसके मध्य के क्षेत्र को आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं या समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको इस शब्दों में भी कह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।